नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मजबूत हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। आज एक विशेष मुद्दा के साथ मैं पूरे बिहार के बच्चों के सामने बहुत अपनी बातों को रखना चाहता हूं। यह खबर आपके लिए तकलीफ देगी अगर आप ज्वाइन किए हैं तो। यह खबर उनके लिए खुशी देगी जो ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको मौका मिलने वाला है तो। इसलिए दोनों आदमी खबर को स्किप नहीं करें और अच्छा तरीका से पूरे न्यूज को देखें। क्या खबर है, किस तरह की खबर है, इस खबर को देखने के बाद उम्मीद करेंगे कि आपको हर एक विषय वस्तु के बारे में पता चल जाएगी, क्योंकि किसी भी खबर को आसान भाषा में समझाकर दिखाना ही मेरा काम है। आते हैं अपने मुद्दा पर। नौकरी के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटी थी, वह एक जिला का नियुक्ति पत्र आपके पीछे तैर रहा है। आप इसको देख लीजिए। इसमें जानते हैं क्या है, बहुत लोग के पास फर्जी सर्टिफिकेट सीटेट का है, कुछ लोग के पास बीएड का है, लेकिन आयोग के द्वारा जब यह जांच किया जा रहा था तो वाटर मार्क इन लोग के सारे सर्टिफिकेशन पे लग गई थी। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आयोग का जो मोहर इन लोगों ने देखा तो ऑटोमेटिक इन लोग को ओके कर दिया और इन लोग के आधार नंबर पर मैसेज भी आ गया था। बात इतना ही खत्म नहीं होती है। पूरे बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है। 534 ब्लॉक के अंदर अगर एक ब्लॉक के एक स्कूल एक प्रखंड में इतना 10 लोग हैं, यानी 534 ब्लॉक में न जाने कितने सारे लोग हैं जो इन कर चुके हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होता है। जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं, जो झारखंड से सटे हुए राज्य हैं, जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य हैं, उन सारे लोग एनसीएल बनवाकर और भी सर्टिफिकेट बनवाकर, एडब्ल्यूएस बनवाकर, अनुसूचित जाति जनजाति का सर्टिफिकेट बनवाकर, यहां के अधिकारी लोग भी कैसे बनाए हैं सर्टिफिकेट को, मैं इस पे अभी कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग बनाकर नौकरी कर रहे हैं। अभी तो जांच हुई तो जांच में इतने लोग पकड़े गए, न जाने कितने सारे लोग हैं जो पकड़े जाएंगे। और बिहार में आरक्षण के नाम पर जितने जो उत्तर प्रदेश के लोग जो आए हैं, क्षैतिज आरक्षण होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, कि 100% सीट पर इन लोग मौका मिल जाता है इन लोग को। हम तो कहते हैं कि बिहार सरकार को एक ऐसा करिश्मा करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकाल देना चाहिए। बिहार सरकार को इसको घोषित कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश बिहार का लिए घोषित कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस प्रखंड में कितना लोग बिहार के, ऊपर से लेकर नीचे तक जो तैर रहा है कागज, उसको देखिए कितना लोग बिहार के हैं। आखिर 10% में इतना लोग कैसे आ सकता है भाई? इतना लोग कैसे आ सकता है 10% में? और वह फर्जी कैंडिडेट को बुला कर नौकरी दिए हैं और धीरे धीरे लात मार के निकाल रहे हैं। पहले तो 25,000 दे दिए थे उत्तर प्रदेश के, 28,800 नियोजित शिक्षक के, और 10,000 12,000 ज्वाइन नहीं किया, और कुछ लोग फर्जी के मार के निकालिए दिए। आखिर ज्वाइन कौन किया है, नौकरी कौन किया है, पूछता है बिहार। कौन किया है नौकरी, पूछता है बिहार। अभी खबर में बने रहे। खबर को स्किप करके जो आप लोग चले जाते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता है कि पूरा न्यूज है क्या, और जल्दीबाजी में कर लेते हैं। बात इतना ही नहीं है, 1 लाख लोग भी खबर को देखता है, लेकिन जानते हैं क्या करता है? 3 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेल्फिश है। सेल्फिश लोग थोड़े फैमिली बनाता है। सेल्फिश लोग को केवल मतलब रहेगा कि अपना काम कर ले, और काम करने के बाद उनकी न्यूज पता चल गई तो चल गए। लेकिन ये वाला बंदा जो है ना, सीना ठोक के बोलता है, सीना ठोक के बोलता है हर बात को। आया है लेटर तो दिखा रहा है लेटर, क्योंकि बिहार के बच्चों के पास अभी भी ये सारा चीज नहीं पहुंच पा रहा है। आते हैं अब देखिए, अचानक से 30 नंबर वाला गायब कर दिया। 30 नंबर वाला गायब जानते हैं काहे किया है? उत्तर प्रदेश के भाषा के जो लोग हैं उनको फेल कर रहा है। फेल कर रहा है उत्तर प्रदेश वाला। तो उत्तर प्रदेश वाला के मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री न बनना है, जाके फूलपुर से बनारस से लड़ाई लड़ना है। 30 नंबर गायब कर दिया। कौन, भारत का कौन सा संविधान का ऐसा नियम है जो 30 नोटिफिकेशन निकालने के बाद, एग्जामिनेशन देने के बाद इतना बड़ा बड़ा चेंजेस कर दिया? बच्चे सब जो क्वालिफिकेशन के लिए इतना मेहनत किए, इतना टाइम दिया, समय दिया, उन लोग के लिए क्या होगा? जो लोग जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप में मैं लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूं। व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़िए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ही आपके सामने एक चीज तैर रहा है। एक लड़का कहता है उत्तर प्रदेश के कि हमारा 6 नंबर आ रहा है। जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग यहां नौकरी करेगा और बिहार के लोग वहां जाके मजदूरी करेगा, और गुजरात जाके मजदूरी करेगा। बिहार के लोग को यहां नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहां के लोग मूर्ख हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, इसलिए वो मूर्ख है। और जब तक आपके पास ऑथेंटिकेशन के साथ कोई न्यूज नहीं मिल जाती है, तब तक आप लोग समझते नहीं है, देखते नहीं है। आइए आते हैं और दूसरे नाम पर, नौकरी वाले को नौकरी देकर नौकरी वाले को नौकरी देकर बिहार में जाकर वहां पर गांधी मैदान में एक
गेम खेला गया सारे बच्चों के साथ। 28,008 तो नियोजित शिक्षक दिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कितना दिए हैं अभी इसका खबर नहीं है, लेकिन प्राइमरी वाले को पता चला 28,800, लगभग 45,000 संख्या इसकी है, 45,000 संख्या इसकी है। यूपी वाले को जॉब मिला, नौकरी वाला को तो नौकरी दे दिया गया। अब आते हैं आवासीय बनाकर जो लोग घूमने वाले हैं। सोशल मीडिया साइट के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ लेटर है, देखिए गौर से, इनका भी रोल नंबर है, देख लीजिए। ये रोल नंबर के जो व्यक्ति हैं इनका भी आवासीय बनवा कर, रहने वाले शायद झारखंड के हैं, इनका भी आवासीय बनवाकर ये नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार कब देखेगी? जैसे सीटेट वाले सर्टिफिकेट जो फेलुअर थे उनको बाद में निकाली है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिहार के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग विकलांग नहीं है, लेकिन वो लोग के विकलांग का सर्टिफिकेट बन गया। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो डगमंगला चौराहा पर 22 अगस्त के दिन लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में सबसे तेज भागकर जान बचा लिए, वो इंसान भी विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा लिया, विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा लिया। कुछ लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी कर रहे हैं। तो ये हम एक ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी कर रहे हैं। तो भाई बात यहां पर यह नहीं है कि आपके और हमारे कहने से ये सरकार जो है हर चीज को, हर विषय वस्तु को 100% सही कर देगा। लेकिन ये सोशल मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट के साथ साथ आपको हर एक विषय वस्तु को जानकारी होनी चाहिए। ये होने के साथ साथ आपको यह आंख खुलना चाहिए, क्योंकि हम पूछना चाहते हैं कि भारत का कौन सा संविधान है जो एक बार नोटिफिकेशन निकल गया, एग्जाम हो गया, आप 80 नंबर वाला ही खत्म कर देते, कहते कि नहीं उत्तर प्रदेश वाला पास नहीं कर रहा है, हम 80 नंबर वाला ही खत्म कर देते हैं, 30 नंबर वाला के आधार पे आप लोग को नौकरी देंगे। आप मेरा सब्जेक्ट खत्म कर देते। अरे आप लोग जिसको जुड़ना है, जिसको केस लड़ना है, हम दे देते हैं लिंक, आप लोग मिलकर टीम बनाकर केस लड़िए। हम आप लोग को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी वाले को 10% आरक्षण मिल रहा है तो यूपी वाले को 10% ही दीजिए। आप वहां के लोग को दामाद मत बना लीजिए। दूसरा चीज कि अगर सरकार इस बार नहीं मानी, सरकार इस बार अगर नहीं मानी तो केस नंबर 9574 ऑन करके 2012 से लेकर 2023 तक का पूरे भारत से सीटेट को निकालने का भी काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि यही लोग बीएड वाले कैंडिडेट को लूपहोल बताकर यही लोग सुप्रीम कोर्ट से निकाले हैं। तो भैया आपने दिशा दिखाया है तो हम लोग दशा भी दिखाना जानते हैं। और सरकार के जो तथ्य है, अगर इस बात को नहीं मानी, 10% आरक्षण नहीं दी बिहार के बच्चे बाहरी को, और बिहार के बच्चों को 90% जॉब में नहीं ली, तो स्कूल में केवल बच्चे ही रह जाएंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे। केस नंबर 9574, केस नंबर 9574 सीटेट एक्ट केस कहते हैं इसको, और भारत के राजपत्र में भी लिखा हुआ है। और साथ साथ क्या क्या लिखा हुआ ऑथेंटिकेशन के साथ, इस पे भी एक दिन चर्चा कर देंगे। लेकिन आप लोग चैनल के साथ अगर नहीं जुड़िएगा 3 सेकंड निकालकर, तो शायद ये खबर आपको भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़िए। और आगे आते हैं, आवासीय बनवाकर तो लोग घुसिए जाता है, और साथ साथ फर्जी डिग्री वाला को नौकरी कैसे मिल गया। आखिर ऑथेंटिकेशन के साथ आयोग जो जांच की थी, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत बड़ा आयोग होता है, वाटरमार्क सारे सर्टिफिकेट पे क्यों लगा दी शुरू में। और वाटरमार्क लगाने के साथ साथ आज सीटेट में जो लोग पास नहीं किए उसको भी नौकरी दे दिया गया है। बहुत लोग तो एडिट जो किए हैं, वो कितना दिन बाद पता चलेगा उसका सीट गया कि नहीं गया। उसका सीट गया ना जी। यही हम अतुल सर कहे थे कि जो बीएड वाले हैं उनकी एक पीछे में आप लोग सुने होंगे सारा बात हो, बीएड वाले जो छात्र हैं उनकी इस फैसला आने से पहले उनकी सब कागज पत्र सारा चीज लिया जा चुका है, इसलिए उनको इस बार नौकरी में करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब रिजल्ट देने का बात आया, तब केवल डीएलएड का रिजल्ट आया था। माननीय अतुल प्रसाद सर के द्वारा यह बात कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बात बाद में माने थे। लेकिन एनआईओएस में ठीक कहा हुआ कि केबीएस वाला जो है उसको नौकरी नहीं मिलता है, उसके लिए स्पेशल एक अलग से रिजल्ट कार्ड जारी होता है। लेकिन केबीएस के रिजल्ट के बाद जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, इसमें भी एनआईओएस वाले कैंडिडेट को नौकरी दिया गया है। क्या यह बहाली फंसेगी कि नहीं फंसेगी? क्या यह बहाली अगर कोई आगे चलकर कोर्ट लेके जाएगा तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? क्योंकि सरकार को तो पहले यह पता नहीं चल रहा है कि हम दे तो कैसे दे। जिस तरह केस नंबर 95, जिस तरह केस नंबर 5053 में बीएड वाले को छठा चरण से आपको पता होगा कि हाल फिलहाल नहीं, मतलब पिछले वीक में निकाला गया, और हो सके तो उन लोग के लिए बहुत जल्द लेटर आ जाएगा, उन लोग को भी निकाल दिया जाएगा। ठीक वही वाला हाल इसमें होगा। तो फिर सरकार बहाली कर रही है कि लोगों की जिंदगी के साथ मजाक कर रही है। यही नहीं बात है। अभी आगे सुनते रहिए। एनआईओएस को टीआरई 2 से अभी एक लव लेटर निकला है।
लव लेटर में कहा गया है कि आप लोग अगर एनआईओएस वाले हैं तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज डाल के दीजिए। इस लव लेटर का मतलब यह हुआ कि आपको जिस तरह से बीएड वाले को डीएलएड वाले के लिए लव लेटर वो जारी हुआ था, तो डीएलएड वाले 10,300 कैंडिडेट थे जो बीएड करने के बाद डीएलएड भी किए थे, तो उनको लिया गया था। और उनमें भी कुछ लोग सर्टिफिकेट फर्जी किए थे अदर से जगह से। उसमें भी अगर बारकोड सिस्टम जो होता है, फर्जी सर्टिफिकेट किनने वाले, ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन सुन लीजिए। फर्जी सर्टिफिकेट वाले बारकोड सिस्टम से ऊपर में एक आपके बारकोड होता है। जो सर्टिफिकेट खरीदते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, और कहा है पूरा चीजें बता देते हैं। बारकोड सिस्टम में किस समय आपका वो बारकोड सिस्टम एनसीटी के पास पहुंचा था, आपका सर्टिफिकेट उसी समय का वैलिड होता है। यह है कि यहां पर काम हो गया, यूनिवर्सिटी में काम हो गया, यानी एनसीटी में काम नहीं हुआ। एनसीटी का एक होता है रियल टाइम में, आप जो बारकोड सिस्टम को स्कैन किया जाता है, जब बनता है तो बारकोड स्कैन होता है आपका स्कैन नहीं हुआ है, यानी आपका सर्टिफिकेट फर्जी है। अगर कोई कहता है कि बैक डेट से आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, बहुत लोग ऐसा किया है, बहुत लोग ऐसा न्यूज में है, बहुत सारा लोग ऐसा किया है, उनकी सर्टिफिकेट फर्जी है। आज न कल उनके ऊपर भी बहुत बड़ा कार्रवाई होगा, और आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये हम कहते हैं आपको। अब आते हैं एक चीज और, कि बिहार के अंदर जो बच्चे भी परेशान हैं, जो लोग नए हैं परेशान हैं, उन सारे भाइयों को कहेंगे कि देखिए, सत्यम का एक ही मोटो है कि बिहार के जो लोग बच्चे बेरोजगार हैं उनको नौकरी हो। मैटर ये नहीं कि सत्यम नौकरी करेगा तो बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा। नौकरी चलिए ठीक है, नौकरी है, 50,000 का महीना कमाते हैं तो साल में 6 लाख, और इस महंगाई के अनुसार अगर 30 साल नौकरी करते हैं तो 1,80,00,000। 1,80,00,000 में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये जो स्किल इंडिया और न्यू इंडिया है, 1,80,00,000 में कुछ होता नहीं है भाई, एक बढ़िया कार भी नहीं आता है। हम घमंड नहीं कर रहे हैं अपने बारे में, लेकिन आप लोग को एक बात बताते हैं, आप लोग जो कमेंट करते हैं, बहुत ऊंचा स्किल्स किससे आदमी सोचता है, उम्मीद करता है यही कि लड़ाई लड़ा है या मार खाया है, मार पीटा है, इसलिए आप लोग के सामने अभी भी बहुत सारा दाग नजर आएगा, बहुत सारा शरीर का पीछे का आंदोलन देखिएगा, वीडियो देखिएगा तो आप लोग को उस आत्मा से हिल जाएगा, वो चीज सब नजर आएगा। अपनी बीती हुई व्यथा को नहीं बता रहे हैं, लेकिन अपना ऑथेंटिकेशन के साथ जो अपनी बात है उसको रख रहे हैं। चलिए यही कहेंगे आप सारे भाइयों को, जो लोग को न्यूज मिलता है किसी तरह का, वो वीडियो मुझे सेंड करें। आपके सामने शुरू में ही कांटेक्ट नंबर चल रहा था, उस कांटेक्ट नंबर पे आप लोग वीडियो सेंड कीजिए, चाहे वो किसी स्कूल से रिलेटेड है, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड है, क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए विक्की जी और मेरा काम है कि हर एक न्यूज को चलाएं। कोई भी विषय वस्तु पर तकलीफ होती है, आप लोग बात कीजिए, मिलकर सॉल्व किया जाएगा। और साथ साथ कोशिश यह भी रहेगा कि आप लोग की हर एक विषय वस्तु को सही से दिखाया जाए। और आयोग से हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि आप एक बार फिर से गहनता से जितने स्कूल में शिक्षक गए हैं उन सारे लोगों का डिजी लॉकर ओपन करवा के उन लोग का सर्टिफिकेट दिखवाइए। अतुल सर, आप एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है, के पाठक सर, आप एक वरिष्ठ आईएएस है, हाथ जोड़ के कहते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप इन लोग का डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट को निकलवाइए और देखिए कि क्या इनका मार्क्स है और किस मार्क्स को इन्होंने अप्लाई किया था बीपीएससी के साइट पर, इन लोग का चेक किया जाए। आज भी बोलते हैं सर कि 10,000 लोग फर्जी है, बिहार में अभी भी 10,000 लोग फर्जी है, उनको निकालिए। जो बेरोजगार बच्चा है उसको नौकरी दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय सारे भाइयों के लिए जय हिंद। आप लोग मजबूती से जिसको लड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, तो वहां पे भी मुझसे मुलाकात होगी, बात करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। जय हिंद।